तबरिस्तान में एक जालिम बादशाह था। उसका जुल्म इस हद तक बड़ा हुआ था कि शहर की दोशेज़ा लड़कियों की आबरू रेजा रेजा करता। उसके नज़दीक गोया कोई जुर्म ही नहीं था। एक मरतबा का वाक़या है कि एक बूढ़ी औरत गिरियाज़ारी करती हुई हज़रत शेख अबू सईद कस्साब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई और बोली, हुजूर मेरी मदद कीजिए। जालिम बादशाह ने कहलवाया है कि वो आज मेरी बेटी की इस्मत तार तार करने वाला है। ये मनहूस खबर सुनकर मैं आपके पास दौड़ते हुए आई हूँ कि शायद आपकी दुआ से उस मुसीबत को दूर किया जा सके। हज़रत शेख अबू सईद कस्साब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ईफ़ा की बात सुनकर चंद मिनट के लिए सर झुकाए रखा और फिर सर उठा करके फरमाया, बूढ़ी माँ, जिंदों के अंदर तो कोई ऐसा नहीं रहा जिसकी दुआ से ये मुसीबत टाली जा सके। तू फला कब्रस्तान जा, तुझे वहाँ ऐसा शख्स मिलेगा, वो तेरी मुसीबत दूर करेगा। ज़ईफ़ा कब्रस्तान पहुंची तो वहाँ एक हसीन व जमील खुश लिबास नौजवान से उसकी मुलाकात हुई, जिसके लिबास से खुशबू फूट रही थी। ज़ईफ़ा ने उस जवान को सलाम किया। जवान ने जवाब देने के बाद उस ज़ईफ़ा से हालात पूछे तो उसने सारा वाक़या बयान कर दिया। नौजवान ने सुनने के बाद उसने कहा, तू फिर हज़रत अबू सईद की खिदमत में जा और उनसे दुआ के लिए कहे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। ज़ईफ़ा ने गुस्से से कहा कि जिंदा मुझे मुर्दों के यहाँ भेजता है और मुर्दा जिंदों के पास वापस कर देता है और मेरी मुसीबत कोई नहीं टालता। अब मैं कहाँ जाऊँ? इस नौजवान ने फिर बूढ़ी से कहा, तू शेख अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जा, उनकी दुआ से तेरा मकसद पूरा होगा। ज़ईफ़ा फिर शेख अबू सईद के पास आई और पूरा किस्सा बयान कर दिया। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिक्र में सर झुकाया और उनका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया। फिर एक जोरदार चीख मारी और मुंह के बल गिर पड़े। इसी वक्त तो शहर में शोर बपा हुआ। लोग कह रहे थे कि बादशाह फला ज़ईफ़ा की बेटी की इस्मत तार तार करने के इरादे से जा रहा था कि रास्ते में उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। इस तरह हज़रत शेख की दुआ से अहले शहर से ये मुसीबत दूर हो गई। फिर लोगों ने हज़रत शेख से पूछा कि आपने बूढ़ी को कब्रस्तान क्यों भेजा था, आपने पहले ही दुआ क्यों न की? तो शेख ने कहा कि मैं ये बात पसंद नहीं करता था कि वो मेरी दुआ से हलाक हो, इसलिए मैंने पहले बुढ़िया को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, तो उन्होंने फिर उसे मेरे पास भेजा कि ऐसे नापाक इंसान और जालिम के लिए बद्दुआ करना जायज़ है। बदनसीबी है कारे जुल्म सितम, पेश रब होंगे जालिम व मज़लूम, हर गुनहगार बहरे जुल्म में होगा, हश्र का रोज़ जिसके हुक्म में होगा।